हेडिंग डाल लेते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, चलिए। प्रिपरेशन से भी पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये आप सभी को पता होना चाहिए आज की क्लास में। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट कुछ ज्यादा नहीं जानना, कुछ भी नहीं ज्यादा जानना है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक, चलिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ये सबसे ज्यादा कौन शो करता है ना, ये कार्बन CH3 जो है ये शो करता है। बाकी और भी कंपाउंड है, हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं CH3 शो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जरा इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हम कार्बोकेटायन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोकेटायन बनाएंगे, तो हो सकता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे प्लस का चार्ज, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3 प्लस का चार्ज। ठीक है, कार्बन, CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3 प्लस का चार्ज। मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये तीनों कार्बोकेटायन बनते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए CH3 जो है इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ भेजेगा, इसका प्लस को थोड़ा सा शांत कर देगा। जबकि यहाँ पे दो CH3 हैं, ये लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे और यहाँ पे इसकी भूख को और शांत करेगा। यहाँ पे अगर आई इफेक्ट है तो यहाँ पे +2 आई इफेक्ट है ना। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 3 डिग्री कार्बन की, 3 डिग्री कार्बन की, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आई इफेक्ट शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी भूख सबसे ज्यादा शांत होगी। तो कार्बोकेटायन के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में जब भी बात करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में, तो सबसे कम स्टेबल होगा CH3 प्लस, क्योंकि इन भाई साहब के पास कोई भी क्या है, कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए नहीं है। जबकि दूसरे नंबर पे यहाँ पे CH2, CH3 प्लस, यहाँ से पीछे इनको सपोर्ट मिल रहा है, इनका प्लस, जो इनका प्लस है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, यहाँ से माइनस वाला सपोर्ट कर रहा है। चलो, ठीक है, इसी के बाद ये यहाँ पे अगर मान लो CH, CH3, CH3, इसको दो जगह से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अरे यार उल्टा एरो लगा दिया है ना, ये सबसे कम स्टेबल ये है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा हमारे पास CH3 C, CH3 आज मैं कैसे ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, प्लस, यहाँ पे तीनों तरफ से इसको न्यूट्रलाइजेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन मिलेगा, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड सो ऑन। सो कार्बोकेटायन में, कार्बोकेटायन में, कार्बोकेटायन में, चलो समझ नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दोबारा से बताते हैं। कार्बोकेटायन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, आधी से ज्यादा बातें आपके दिमाग से उड़ चुकी हैं, उड़ क्या चुकी हैं, सालों 11th में पढ़ना था ये सब, दोबारा से देखो। ठीक है, सबसे पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, अगर एक कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ा है पीछे,
और बाकी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे में ये 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। कार्बन के पीछे एक कार्बन, ठीक है, अगर कार्बन के पीछे एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक हाइड्रोजन है, तो इसे 2 डिग्री बोलते हैं, ठीक। इसी के बाद इसी कार्बन पे अगर हमारे पास 3 कार्बन पीछे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इसे क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बोला जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्या ये मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, ये टर्म हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्या ये मेरी बात समझ में आती है आपको? अगर ये बात समझ में आती है तो ये भी बात समझिए कि ये जो प्लस है ना, ये प्लस इसको अनस्टेबल बना रहा है। क्या बना रहा है? अनस्टेबल। अब इसकी स्टेबिलिटी, अगर ये प्लस ज्यादा रहेगा, मान लो 10 कूलम का चार्ज था, इसने 1 कूलम दे दिया, -1 कूलम, यहां से इलेक्ट्रॉन्स भेजे। क्या भेजे इसने? इलेक्ट्रॉन्स भेजे। ये इसकी भूख को शांत करेंगे। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आए, इसकी भूख को ज्यादा शांत यहाँ पे होगा। और सबसे ज्यादा शांत कहाँ पे होगा? तीनों तरफ से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसकी भूख सबसे ज्यादा शांत यहाँ पे होगी। हाँ या ना? यहाँ पे पॉजिटिव सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स खाने को मिल रहे हैं। यहाँ 2 तरफ से मिल रहे हैं, यहाँ 1 तरफ से मिल रहे हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में कभी भी बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में कभी भी बात करेंगे, कार्बोकेटायन के बारे में कभी भी बात करेंगे, तो हम बोलेंगे 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी कि सबसे पहले 3 डिग्री वाला जो है वो स्टेबल रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बारी जल्दी से सभी लोग बताएं, हमें आना चाहिए था। अगर ये आ गया समझ में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ काफी सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। मृदुल नहीं है क्या आज क्लास में? मृदुल, मयंक, अंशु, सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ त्रिपाठी, समझ में आ गया? ठीक है। अगर मैं कार, है ना, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन की बात करूं, ठीक है, चलो, अगर मैं बोलूं कि यहां पे अब बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये प्लस, सॉरी, एनायन, एनायन का मतलब होता है माइनस। अगर मैं अब पूछूं कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो अब क्या बोलोगे? बताइएगा, अब क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी? आप कहोगे सर, सर आपने तो गड़बड़ कर दिया, ठीक है, चलो, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक तो वैसे बेचारा गरीबी में था, इसको और माइनस का चार्ज मिलेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यहाँ पे केस पूरा पलट जाता है। यहाँ पे 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल आता है, फिर 2 डिग्री आता है, फिर 3 डिग्री आता है। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो रिएक्शन समझने में बहुत आसान रहेंगे, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि जैसे ही निखिल, निखिल आवाज बताओ बच्चा, यहाँ पे इसको 3 तरफ से माइनस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यहाँ पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो ये तीनों मिलके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और इसको अनस्टेबल कर देंगे। क्या निखिल ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, जबकि यहाँ पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, पॉजिटिव को कम करेंगे और इसको स्टेबल बना देंगे। चलो, बढ़िया एकदम। सो क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। हेडिंग डाल लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक था जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए था। अब हेडिंग डाल लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। सो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, फ्रॉम एल्कीन्स,
ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, मयंक अभी हम बता रहे हैं, इसी में साथ में रिपीट भी हो जाएगा और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं आगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। देखो, सी डबल बॉन्ड सी से हम लोग बनाने वाले हैं, यहाँ पे HX डालेंगे, HX डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट CCl4, ठीक है। दिस गिव्स C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला तरीका यही है। देखो, रिएक्शंस लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऑर्गेनिक से ज्यादा अच्छा आपको कुछ नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी है, यहाँ पे इससे आसान आपको पूरी केमिस्ट्री में कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिएगा और बिल्कुल लापरवाही ना करिएगा, ठीक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है? सॉल्वेंट है। यहाँ पे HX क्या है? X की वैल्यू हो सकती है Cl Br, ठीक है, Cl Br I,